हरियाणा सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। सरकार विदेश से निवेश लाने के लिए लगातार जुटी नजर आ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी के विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस केंद्र के उद्घाटन समारोह में सीएम ने कहा कि हरियाणा में उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत औद्योगिक प्लांटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। सरकार लगातार उद्योग के साथ मिलकर लोकल सप्लाई चेन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मैं हरियाणा में टेस्ला के आगमन पर भी इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है। देश की जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो 3.6% है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है, जो विदेशी निवेशकों के साथ लगातार सहयोग स्थापित करने का काम कर रहा है। हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जिसके चलते हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की टॉप अचीवर्स कैटेगरी में अग्रणी स्थान बना चुका है। इस संबंध में सीएम ने कहा कि हरियाणा को अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर पर गर्व है, जो भारत में सबसे अधिक यात्री कारों का निर्माण करता है। हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम भी हमने तैयार किया है। साथियों, हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो टॉप अचीवर्स कैटेगरी में अग्रणी स्थान में ये बना चुका है। साथियों, मुझे खुशी है कि हम विश्व ऑटोमोबाइल कैपिटल के रूप में अनूठी पहचान हरियाणा बना रहा है। हरियाणा प्रदेश आज अपनी निवेश और उद्योग हितैषी नीतियों के आधार पर आशाओं और अवसरों की धरा बनता चला जा रहा है। हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। हरियाणा सरकार ने कारोबारियों को लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने की दिशा में बेहद काम किया है। पुराने कानूनों में बदलाव किया गया, जन विश्वास अध्यादेश 2025 अधिसूचित हुआ, 42 राज्य अधिनियमों में अपराधीकरण किया गया। प्रदेश में 12,20,872 छोटे बड़े उद्योग लगे। प्रदेश के 49,15,000 लोगों को रोजगार मिला। साथियों, गत 11 वर्षों में प्रदेश में 12,20,872 हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हरियाणा में लगे और साथियों, इनमें जो 15,000 लोगों को रोजगार भी हरियाणा के अंदर उपलब्ध हुआ है। कारोबारियों को हमने लाल फीताशाही से उससे भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा केवल B2B और G2G मॉडल में काम नहीं करता, बल्कि H2H यानी हार्ट टू हार्ट मॉडल के साथ काम कर रहा है, जिसके चलते नए स्टार्टअप्स, इनोवेशन और टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों का भी खासा ध्यान रख रही है। प्रदेश के 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद मामले में संज्ञान लिया और खेल उपकरणों की खराब स्थिति पर सख्ती दिखाई। सीएम ने खेल परिसरों के निरीक्षण के आदेश दिए। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खेल विभाग को मरम्मत और उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान देने के लिए कहा। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार सभी वर्गों का बराबर ध्यान रखती दिखाई दे रही है। फिर चाहे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना हो, खिलाड़ियों के हित में फैसले लेना हो या फिर दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं मुहैया करानी हो, सरकार हर किसी का ध्यान रख रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने भी बैठक की, जिसमें उन्होंने सिरतार को स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के तौर पर विकसित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि बच्चों में दिव्यांगता से जुड़ी अर्ली डायग्नोसिस, असेसमेंट, थेरेपी और ट्रीटमेंट की सुविधाएं भी
सिरतार संस्थान में उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही संस्थान को प्रदेश में दिव्यांग बच्चों से जुड़े विषयों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। बेदी ने सिरतार संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए अधिकारियों के साथ रोड मैप तैयार करने के बारे में चर्चा की और राज्य सरकार की ओर से हर तरह की वित्तीय सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया। सरकार का ये प्रयास सिरतार को राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में पहचान दिलाने के लिए है।